शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जरूरी जानकारी। साधक किसे कहते हैं? किसको साधना है? मन को। जो मन को साधने का सतत साधन करता है वही साधक है। सदा हुआ मन नियंत्रण में रहता है, विवेक के आदेश का पालन करता है, यथार्थ ज्ञान को प्रकट करता है तथा शुभ कर्मों में रुचि लेता है। अनावश्यक तथा अनर्गल संकल्प नहीं करता। ऐसे मन का स्वामी ही सच्चा साधक है। ऐसे मन का सतत विकास करते रहना ही साधना है। सभी साधनाएं वास्तव में मन को साधने के लिए ही हैं। यही सबसे बड़ी सिद्धि है। साधक का प्रथम कर्तव्य ईश्वर प्राप्ति नहीं, मन का साधना है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति की जागृति, क्रियाओं का अवलोकन तथा वासनाओं संस्कारों का क्षय किया जाता है। मन सिद्धि के लिए ही समर्पण के गुण गाए जाते हैं, भांति भांति की तपस्याएं की जाती हैं, पठन पाठन, तीर्थ यात्राएं तथा हवन यज्ञ किए जाते हैं। जिसका लक्ष्य मन को साधना नहीं होकर कोई अन्य कामना पूर्ति हो, वह साधक कोटि में आ ही नहीं सकता। इस नाप के अनुसार तो बहुत कम लोग ही साधक कहे जा सकते हैं। हाँ, साधन करते हुए भी हर व्यक्ति को साधक नहीं कहा जा सकता। साधक वही है जिसके साधन की दिशा ठीक है। व्यवहारिक भाषा में तो साहित्य साधना, संगीत साधना या किसी कला अथवा विद्या विशेष के अभ्यास को भी साधना कहा जाता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से साधन तथा साधना का स्वरूप यही है। कई साधक साधन तो करते हैं, किंतु उनमें क्रोध, उत्तेजना, परदोष दर्शन का स्वभाव आदि विकार बने ही रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि उनकी साधन में प्रगति नहीं हो रही है। मन अभी तक नियंत्रण में नहीं आ रहा है। उन्हें अपने साधन की समीक्षा करने की आवश्यकता है। क्या आसक्ति की तरह अनासक्ति के भी संस्कार होते हैं? अनासक्ति के भी संस्कार संचय होते हैं। यदि आसक्ति जगत है तो अनासक्ति विवेक। आसक्ति यदि जगत बंधन में डालती है तो अनासक्ति जगत बंधन से छुड़ाती है। दोनों में कुछ करना पड़ता है। जब तक कर्म, भाव, विचार या संकल्प का संबंध जगत से है, चाहे जगत में प्रवेश करना हो चाहे जगत से निकलना हो, तब तक दोनों ही संस्कार संचय होंगे। यदि आसक्ति के होंगे तो अनासक्ति के भी होंगे। फिर अनासक्ति के संस्कारों को क्षीण करने के लिए साधना करनी पड़ती है, किंतु ये समस्या तभी तक है जब तक अनासक्ति को समाप्त करने का कर्म अभ्यास या प्रयत्न के स्तर पर आधारित होता है। अर्थात अनासक्ति के संस्कारों की क्षीणता की समस्या अन्वोपाय में ही है। अनासक्ति भी चित्त का एक भाव ही है, उसका भी शमन होना चाहिए। शक्ति जागृति के साधन स्तर पर अनासक्ति के संस्कारों के क्षय की समस्या उदय नहीं होती, क्योंकि उसमें आसक्ति के संस्कारों का क्षय जागृत शक्ति की क्रियाओं में संभावित होता है। अनासक्ति आसक्ति का विरोधी भाव है। जब तक दोनों में से कोई एक भी है, संस्कार संचय होगा, किंतु शक्ति जागृति साधन में कोई विरोधी भाव उदय नहीं किया जाता। विरोधी भाव उदय करने की साधना अभ्यास के अंतर्गत है। जागृति के पश्चात दृष्टा भाव में क्रियाओं का अवलोकन ही रह जाता है। यदि कोई कर्ता भाव या विरोधी भाव कर्ता भी है तो भी नहीं होता।
इसीलिए आसक्ति के संस्कार क्षीण तो होते हैं, किंतु अनासक्ति के संचय नहीं होते। यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर देखा जाए तो अनासक्ति भी आसक्ति छिपी है। जब साधक को अनासक्ति से आसक्ति हो जाती है, अतः यहाँ आसक्ति या अनासक्ति कुछ भी है, वहां संस्कार संचय है। जय गुरुदेव।